और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी के अंदर गहरा असर करे। परमेश्वर खुदावन परमेश्वर, जब मैं आपका पवित्र वचन सुनूं, खुदावन पिता, मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, खुदावन मैं आपके स्वर्ग के राज्य की ओर बढ़ूं। खुदावन परमेश्वर पिता, अवश्य है कि खुदावन अब मैं घटता जाऊं और आप मुझ में बढ़ते जाओ। खुदावन परमेश्वर, आपकी महिमा मेरी जिंदगी के अंदर बढ़े, आपका जलाल, आपकी कुव्वत, आपकी हमदो सताइश मेरी जिंदगी के अंदर बढ़े। आप ही हैं खुदावंद अब्दो जलाल के बादशाह, खुदावंद अहद के सदू, यहोवा शमा, यहोवा काना, यहोवा तस्तखे, यहोवा शिलो, आप सियोन परमेश्वर के मेम। खुदावन परमेश्वर, हम आपकी ओर आते, सामर्थ से भरे खुदावन परमेश्वर, आज की रात खुदावन हम आपके सामने अपने आप को झुकाते, हम अपनी बुद्धि को, हम अपने मन को, अपने शरीरों को खुदावंद आपके सामने झुकाते हैं। खुदावंद आपके सामने दंडवत होते हैं। खुदावंद आज की रात खुदावंद परमेश्वर अपनी बुद्धि हमें दे पिता, ताकि आपकी बातों को समझ पाए। आपने चेलों को कहा कि स्वर्ग के राज्य के भेद तुम्हें दिए गए। खुदावंद परमेश्वर, आज की रात होने दें कि आपके राज्य के भेद खुदावंद हमारे शरीरों के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर आने पाए। खुदावंद परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आपके वचन के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर और हमारे परिवारों के अंदर काम करें। आए परमेश्वर के लोग कहिए आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और इस महीने में जब मुझे समय मिला है परमेश्वर के वचन को बांटने का, तो मैंने चाहा है कि आत्मा के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात करें, पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बातें करें, क्योंकि एक समय था हजारों साल पहले जब परमेश्वर डायरेक्ट बातें किया करते थे, और उसके बाद एक युग आया जब प्रभु यीशु मसीह शरीर के अंदर इस दुनिया के ऊपर चले और उन्होंने रूबरू हमसे बातें की। और अब का जो समय है कि पवित्र आत्मा बातें करता है और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा से भर करके, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि प्रभु यीशु आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर वो गलील को गए। और वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर होना जरूरी है। और आज की रात हम लोग सीखेंगे आत्मा में चलना या फिर आत्मा के द्वारा चलना। तो जब भी कभी तुम अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर आते हो, जब तुम अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर कदम रखते हो, और जब भी कभी तुम अपने सारे पुराने कामों को छोड़ करके एक फैसला करते हो कि आज के बाद मैं अपनी सारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर के लिए गुजारूंगा, परमेश्वर में गुजारूंगा, प्रभु यीशु में हो करके हर एक दिन जीऊंगा, हर एक श्वास में मेरा खाना पीना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा दूसरों से मुलाकात करना, मेरा बोलना, मेरा चुप रहना, मेरा देखना या मेरा सुनना, हर एक जो होगा वो सब की सब चीजें मसीह के अंदर होगी। और तभी से तुम्हारी आत्मिक जिंदगी की शुरुआत होती, तभी उसी समय से तुम्हारी आत्मिक जिंदगी की शुरुआत हो जाती। और पवित्र शास्त्र के अनुसार एक चीज और है, जब तुम अपने पापों से पश्चाताप करते हो, जब तुम अपनी पुरानी जिंदगी से, पंजाबी दे विच लिखिया पुरानी इंसानियत, और पवित्र शास्त्र के अनुसार जब तुम नई सृष्टि बन जाते हो,
जब तुम नया जीवन पाए हुए बन जाते हो, तभी शुरुआत होती है तुम्हारे आत्मा में चलने की, कि तुम आत्मा के द्वारा चलो या फिर आत्मा से चलो। क्योंकि जब तक तुम आत्मा से नहीं चलते हो, जब तुम आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते हो, तब तक तुम लिमिटेड हो, एक जगह पे सीमित हो। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तब वो तुम्हें बढ़ाता है, तब वो तुम्हें अनलिमिटेड करता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? और अभी 2-4 सालों से जो टेलीफोन की कंपनियों का एक प्लान चलता है कि तुम इतने पैसे दे करके कितनी कॉल कर सकते हो, जितनी मर्जी कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हो, तुम्हारा इंटरनेट जो है वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। अनलिमिटेड चीजें तुम करते हो उस जगह के ऊपर, उस चीज के अंदर, उस टेलीकम्युनियन कंपनी के अंदर। सो यहां पे जो कोई व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलाया हुआ चलता है वो अनलिमिटेड चीजें करता है। जैसे संत पौलुस कहते हैं, उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनी चीजें कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब कुछ कर सकता हूं। जब कभी तुम अपनी जॉब करते हो, काम पे जाते हो, तुम दिहाड़ी लगाने जाते हो, तुम सैलरीड हो या फिर तुम्हारा अपना बिजनेस है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए लिमिटेड हैं कि तुम इतना ही कर सकते हो, तुम इतना ही कमा सकते हो। लेकिन जब तुम पवित्र शास्त्र की ओर पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र में लिखा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तब दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। कितनी चीजें? सारी चीजें। वहां पे 10 चीजें नहीं लिखी हुई, वहां पे ये नहीं लिखा कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर और दुनिया के अंदर से 20 आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। ये नहीं लिखा कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर दुनिया की 100 आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। बीज के बारे में लिखा हुआ है 30 गुना, 60 गुना या फिर 100 गुना। तोड़ों के बारे में लिखा हुआ है 5 दिया, 3 दिया, 2 दिया या फिर 1 दिया या किसी को 10 दे दिया। लेकिन या चीजों या आशीषों के बारे में पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, चाहे सेवकाइयां 5 तरह की है या फिर फल 9 तरह के हैं, या फिर कुछ चीजें जो इतना ही हो सकती हैं, लेकिन एक विश्वासी की जिंदगी इतनी ज्यादा फायदेमंद है। पवित्र शास्त्र में लिखा कि उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, हर एक चीज तुम्हें मिल जाएगी। उस चीज के अंदर बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे पैक रखे हुए हैं। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों की ओर ध्यान दे, ना तो वो बोते, ना काटते, ना तो जमा करते, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, उनके पास थैला नहीं, उनके पास ड्रम नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा कि परमेश्वर उनको भूखे नहीं सोने देता है। उसी पैक के अंदर पवित्र शास्त्र में तुम्हारे लिए लिखा गया है कि आने वाले कल की चिंता मत कर, लेकिन कल जो आने वाला है स्वयं तुम्हारी चिंता करेगा कि यह परमेश्वर का भक्त है, इसलिए आने वाले कल में क्या होना चाहिए। उसी पैक के अंदर तुम्हारे लिए मत्ती 7 का 7 वचन में लिखा गया है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे, तब भी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। कब? जब तुम आत्मा के चलाए हुए चलते हो। कब? जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो। उसके धर्म और राज्य को खोजने का मतलब उसके आत्मा में चलना है। एक व्यक्ति जो आम विश्वासी है, विश्वासियों के लेवल है, विश्वासी लेवल नंबर 1, विश्वासी लेवल नंबर 2, विश्वासी लेवल नंबर 3, विश्वासी लेवल नंबर 4, ये अलग अलग तरह के विश्वासी हैं, अलग अलग तरह के विश्वासी हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा, कुछ तो लोगों ने बहुत सारा विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस तरह का विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा है।
लेकिन कोई तो व्यक्ति आया छोटा विश्वास लेकर के, प्रभु अगर आप कर सके तो इसको चंगा कीजिए। मिर्गी वाले के पिता ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, अलग अलग तरह के लेवल का विश्वास। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत नीचे के विश्वास वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम जानता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। एक व्यक्ति जिसने तौबा किया और तौबा के लायक फल नहीं दिया, उसकी जिंदगी सिर्फ इतनी सी है कि वो सिर्फ यीशु का नाम जानता है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसको नहीं जानता है, क्योंकि उसको खटखटाना नहीं आता है। उसको ये नहीं पता कि खटखटाना कहां है, उसको ये नहीं पता कि उस दरवाजे की चाबी कौन सी है और कैसे खोलना है, क्योंकि उसके लिए कभी खोला नहीं गया, तभी तो उसको पता नहीं है कि यीशु के अंदर क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद तो लिया, हमें खरीद लिया, लेकिन ये दुकान के अंदर पड़े उस सामान के जैसे है जो ना तो किसी काम का है ना तो बिकता है, लेकिन दुकानदार को उसका ख्याल रखना पड़ता है मजबूरी के अंदर, उसको संभालना पड़ता है मजबूरी के अंदर। कभी तो चलेगा, कभी तो बिकेगा, कभी तो मुनाफा देगा। लेकिन एक विश्वासी उस विश्वासी जैसा ना हो जिसको कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को जब कोई व्यक्ति जो आत्मा में चलता है या आत्मा से चलता है, जब कलीसिया में बैठा हुआ वो दर्शन को सुनता है, बहुत हैरान होता है, भैया ऐसा भी होता है क्या? जब वो वचन के अंदर गहराइयों को उसको सुनाया जाता है, वो समझ नहीं पाता है। संत पौलुस कहते हैं कि तुम दूध पीने वाले बच्चे ही ठहरे, लेकिन मैं चाहता था कि तुमसे बड़ी अनमोल और गहरी और सुंदर बातें करूं। मैं तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहता था, मैं तुम्हें बहुत कुछ और सिखाना चाहता था, लेकिन तुम ऑर्डिनरी ठहरे, आम ठहरे, लेकिन तुम वैसे ही लेवल 1 वाले ठहरे। लेकिन जब पवित्र शास्त्र के अंदर तुम पढ़ते हो, जानते हो, उसको देख करके तुम्हें पता चलता है। पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि अपनी जिंदगी को जब तुम बदल लेते हो, और जब तुमने बदल लिया तो दोबारा से अपनी जिंदगी को वैसे मत सोचो जैसे तुम पहले सोचा करते थे। अपनी सोच को बदल लो अपनी जिंदगी के बारे में। मत सोचो कि तुम बहुत निकम्मे हो, जैसा तुम पहले सोचा करते थे। जिस दिन तुमने पानी के अंदर डुबकी लगाया और तुम बाहर आ गए, तुम नई सृष्टि बन चुके हो। पहली सोच छोड़ दो। पतरस क्या कहता है? पतरस की किताब के अंदर, पतरस की पत्री के अंदर उसने कहा कि जैसे तुम पहले जिंदगी जिया करते थे अब वैसे मत जियो। जो लोग मसीह को जानते तक नहीं है, तुम वैसे जिंदगी मत जियो। जो लोग मसीह को पहचानते तक नहीं है, उनको पता था मसीह आएगा, यहूदियों को पता था हमारे लिए कोई भेजा जाएगा, लेकिन जब भेजा गया पहचाना नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर लिखा गया पहले भाग के अंदर कि वो अपनों के पास आया, अपनों ने पहचाना नहीं। बहुत बार मसीह तुम्हारे पास आता है, लेकिन तुम एक लेवल 1 के हो, इसलिए तुम पहचान नहीं पाते कि ये क्या है। पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत 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 अलग अलग दर्शनों के द्वारा, क्योंकि जब आत्मा तुम्हारी जिंदगी के अंदर आता है तब वो ऐसी चीजों के द्वारा तुमसे बात करता है जो आम बुद्धि से वो निकम्मी लगती है। अगर तुम आम आंखों से देखना चाहो तो वो तुम्हें बहुत निकम्मी लगेंगी, तुम्हें देखने और सुनने को बहुत आम सी बातें लगेगी। प्रभु यीशु कब्र के सामने खड़े हैं और लाजर को आवाज दिया कि लाजर बाहर आ जा। लाजर वहां से बाहर आ गया। ये देखने और
वो सुनने को बहुत आम सा और झूठ सा लगता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा वहां पर है तब बाइबल में लिखा कि सब की सब चीजें हो सकती हैं। मनुष्य से तो अनहोना है, लेकिन परमेश्वर सब काम कर सकते हैं। एक आम व्यक्ति बहुत लिमिटेड है, वो छोटी छोटी चीजें सोच सकता है, छोटी बातें कर सकता है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, मैं तेरे लिए ऐसी आशीषें तैयार रख छोड़ी हैं जो मनुष्य ने ना कभी सोची है, जो ना उसने कभी देखी है, ना उसने कभी सुन रखा है। ऐसी आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ी है, मैं तुम्हें दे करके देना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 3 उसका 21 और 22वां वचन क्या कहता है? इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। इस पृथ्वी की हर एक चीज हमारी है। संत पौलुस कहता है कि देखने को हम खाली लगते हैं, देखने को कपड़े बहुत आम से पहने हुए हैं हमने, देखने को बहुत सादे साधारण लगते हैं, लेकिन हम सब कुछ, हर एक चीज के मालिक हैं। हम जो कुछ बांधते हैं वो बन जाता है, जो कुछ खोलते हैं वो खुल जाता है। इस दुनिया के अंदर कुछ भी बदलाव हम ला सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, जो कुछ तो मेरा नाम लेकर के जमीन के ऊपर बांधेगा मैं स्वर्ग के अंदर बांध दूंगा, और जो कुछ तो यहां पे खोल देगा मैं वहां पे खोल दूंगा। कोई किसी जोरावर के घर को कैसे लूट सकता है जब तक कि उसको बांध ना दे। शैतान आता है ताकि वो चोरी करे, घात करे और मार दे, ताकि वो खत्म कर दे। लेकिन कोई भी व्यक्ति घमंड ना करे, कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऊपर घमंड ना करे। बहुत सारे लोग आज घमंड के अंदर जी रहे हैं। परमेश्वर थोड़ा सा बढ़ाता है और घमंड आना शुरू हो जाता है। पंजाबी दी बाइबल दे विच लिखिया, डिगण तो पहला की आउंदा है? घमंड दी रूह आउंदी है। डिगण तो पहला की आउंदा है? घमंड दी रूह आउंदी है। एक मेरे बहुत प्यारे भाई ने मैंने एक गल कही सी, उन्हें कहा कि जदों बंदे नूं ज्ञान हो जाता है उहदा घमंड बंदे नूं बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उस बंदे नूं घमंड हो गया इस गल दा ज्ञान उन्होंने नहीं आउंदा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? एक बंदा जदों परमेश्वर उन्होंने उठा लेंदा है, चाहे वो आत्मा दे विच होवे, चाहे वो पैसे दे विच होवे, चाहे वो शरीर दे विच होवे। पिंड दे विच किसी दी सेहत थोड़ी जी वधिया होवे, 2 दिन किसी दा मुंडा जिम जान लग पे, बहुत चौड़ा होके तुरदा, गली दे विचों किसी नूं साइड नहीं दिंदा जल्दी। किसी दे कोल पैसा होवे, वो जने खाने नाल पंगा लेंदा फिरदा, वो जिन्हों मर्जी कह दिंदा कि मेरे कोल बहुत पैसा, मैं पैसा ला सकदा। कोई चंगी रोटी खांदा होवे, वो दूसरे दी रोटी नूं बहुत जल्दी जाके निंददा कि तुसीं आ खाने हो। किसी दे कोल चंगी गड्डी होवे, दूसरिਆਂ दे मोटरसाइकिल ते बैठना पसंद नहीं करदा। किसी दे कोल चंगा मोटरसाइकिल होवे, वो दूसरे नूं जल्दी साइड नहीं देंदा। किसी दे चेहरे दे उत्ते थोड़ी रौनक, थोड़ी सुंदरता होवे, और दूसरिਆਂ ਵੱਲ देख देख के बहुत नकबुल करदा ते घमंड करदा कि परमेश्वर ने मैनूं किदां दा बनाया। एक इंसान जिहड़ा हैकल दे अंदर गया और उहदे नाल एक होर भी गया, वो कहंदा कि परमेश्वर मैं तेरा बहुत ज्यादा धन्नवाद करदा, मैं इहदे वर्गा नहीं है, मैं इस इंसान दे वर्गा जो नहीं है। लेकिन वो इंसान जिन्हों ताने मार मार के वो बंदा दुआ कर रहा, कह रहा कि परमेश्वर मेरे पाप नूं माफ कर, वो बहुत हलीम हो रहा है, तो किहदा पाप बख्शिया जाएगा? वो इंसान जिहड़ा कि बहुत हलीम है, वो इंसान जिहड़ा कि घमंड नहीं करता, वो इंसान जिन्हों परमेश्वर ने वधाया, तो वो इंसान जिहड़ा होर ज्यादा हलीम होंदा।
जैसे चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के साथ किए, वैसे दोबारा कभी तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर देखने को शायद इन आंखों से ना मिले, शायद तुमने अपने कानों से वो सुनने को दोबारा ना मिले। लेकिन मूसा की तारीफ में पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि वो मूसा, वो नबी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हलीम व्यक्ति था, सबसे ज्यादा झुक करके अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका करके चलने वाला व्यक्ति था। आत्मा में चलना, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्या तुम्हारी जिंदगी के अंदर है? कितना है? जब तुम अपने मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक को फुल करवाते हो, उसकी वैल्यू है कि उसके अंदर कितना पड़ सकता है। 6 लीटर का है, 10 लीटर का है। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर के अंदर 10 पॉइंट की, 10 नंबर की, तुम्हारी 10 नंबर की तुम्हारी क्षमता है उस चीज को, परमेश्वर के प्रेम को, उसकी शांति को, उसके धैर्य को, कि तुम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो, ले सको, तो तुम्हारे अंदर कितना है? 1 पॉइंट है, 2 है, 3 है, या फिर माइनस के अंदर है, या फिर तुम घाटे के अंदर जा रहे हो। यहां पे लिखा कि मनुष्य घमंड न करे, क्योंकि सारी वस्तुएं तुम्हारी हैं। अगर सारी वस्तुएं मेरी है तो तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। अच्छी आवाज है, बहुत घमंड है। अच्छा कपड़ा है, बहुत घमंड है। पवित्र शास्त्र में लिखा कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम्हारा घमंड है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, कि मेरा परमेश्वर ऐसा है। या फिर परमेश्वर को तुम्हारी जिंदगी के ऊपर घमंड होना चाहिए कि मुझे मानने वाला, मेरी पूजा करने वाला ऐसा ही व्यक्ति है। शैतान घूमता घूमता परमेश्वर के पास गया, उसने कहा कि अय्यूब को तो बहुत आशीषें दे रखी है, क्यों? अगर तू उससे थोड़ा सा छीन ले वो तुझे बहुत बुरा भला कहेगा। परमेश्वर को बहुत उसके ऊपर नाज है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसी है? अगर परमेश्वर ने तुम्हें 60 साल दिए हैं, अगर परमेश्वर ने तुम्हें 90-100 साल दिए हैं, और उस 100 सालों में 100 दिन अगर परमेश्वर तुमसे आशीष छीन ले, तो शायद तुम्हारे मुंह से बहुत बुरी बातें निकलेगी। तुम्हारे चर्च के लिए, तुम्हारे पास्टर के लिए, तुम्हारे बाइबल के लिए, तुम्हारे पवित्र आत्मा के लिए, और शायद तुम अपने बपतिस्मा को भूल जाओगे उस दिन। सबकी सब चीजें तुम्हारी है जब तुम आत्मा के द्वारा चलते हो या तुम आत्मा में चलते हो। जिंदगी तुम्हारी है, मरना भी तुम्हारा है। तुम जब चाहो मर सकते हो, तुम जब चाहो तब मर सकते हो। पवित्र शास्त्र में लिखा कि जब तुम उसके वचनों को पूरे मन से मानो, नीति वचन 3 के अंदर है, मेरे पुत्र मेरे वचनों को अपने मन से मान, अपने गले के अंदर रख, अपने दिल के ऊपर रख, अपनी जुबान पे रख, वो तुम्हारी उम्र की लंबाई बढ़ाएंगे। यही बात हम आज दोपहर की मीटिंग के अंदर कर रहे थे। जब हिजकिया के मरने का समय आया, उसको एक मैसेज मिला कि भैया अब तो मरने वाला है। उसने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा, वो झट से जाकर के प्रार्थना के अंदर बैठ गया, परमेश्वर मैंने सुना है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं। उसके बाद में फिर से मैसेज मिला कि परमेश्वर ने 15 साल तुझे और दे दिए हैं। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं।
यूहन्ना क्या कहता है, वो जो मेरे अंदर रहता है उससे बड़ा है जो इस पृथ्वी के अंदर रहता है। इस युग के ईश्वर ने लोगों की आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया है कि वो परमेश्वर की चीजों को समझ ना पाए, कि वो परमेश्वर पर विश्वास ना कर सके। लेकिन आत्मा में चलने से बाहर एक चीज लेकर के जाती है, वो है मीठा जहर। आत्मा में चलने से या आत्मा के द्वारा चलने से एक चीज वहां से बाहर लेकर के जाती है, वो है मीठा जहर, जिसको पवित्र शास्त्र के अंदर पाप के नाम से जाना जाता है। पाप के नाम से जाना जाता है। नीति वचन 20:17 में लिखा गया कि छल कपट से कमाई हुई रोटी मनुष्य को बहुत मीठी लगती है। छल कपट से एक व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला या फिर वो प्राइवेट वाला है, उसकी सैलरी 50,000 हो या फिर 1,00,000 हो, लेकिन रिश्वत का वो 10,000 और 5,000 उसको बहुत मीठा लगता है। बोलता है कि मैंने और ज्यादा कमा लिया, मैंने और ज्यादा मेहनत किया, लेकिन छल और कपट से उसको बहुत मीठा लगता है। उसको लगता है वो 50,000 या फिर 1,00,000 वो तो आ ही रहा है, लेकिन उस 5,000 से 10,000 से उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। दाना मंडी के अंदर जिन्ने पैसे पुगाए सी उन्ने पैसे तो मिलने ही है, लेकिन उतो कणक या झोना गायब करन दा होर ज्यादा कुछ मिलना है, होर उतो ज्यादा कुछ आ जाना है, उन नाल बहुत ज्यादा प्रेम हुंदा है। ऐद की 2 बोरियां में वाधू जोड़ लैनी है, उन नाल बहुत ज्यादा प्रेम हुंदा है। ठेकेदार सोचता है कि जिन्ना मंडी का मैनू हिसाब मिलना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं जो कुछ कमाना सी वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लेबर नू कह के होर ज्यादा कुछ उस तो जोड़ लेना है, होर ज्यादा कुछ साइड ते कर लेना है। जिन्ने ट्रक जिन्नियां ट्रालियां आउंदियां मैं तो होर ज्यादा गायब करना, उस नाल बहुत ज्यादा प्रेम है, ਉਹਦੇ नाल बहुत ज्यादा लगाव है। बाइबल की कहती है कि छल ते कपट दी कमाई हुई रोटी इंसान नू बहुत मिठी लगती है, वो खाण दा बहुत स्वाद आउंदा है कि बहुत वधिया है, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, लेकिन अंत में वही मुंह जिसके द्वारा वो छल और कपट की रोटी खा रहा है, उसी मुंह के अंदर कंकर होगा, बजरी होगी, पत्थर होगा, वो भर जाएगा ऐसी चीजों से जिसे वो चबा नहीं पाएगा और नुकसान देने वाली होगी। ये मीठा जहर है। तुम जानते हो तुम मसीह हो, तुम जानते हो तुम यस्सु को मानने वाले हो, तुम जानते हो यस्सु कहता है किसी के साथ धोखा मत कर, तुम करते हो। तुम जानते हो यस्सु कहता है एक दूसरे की मदद कर, तुम करते नहीं हो। तुम जानते हो यस्सु कहता है एक दूसरे के साथ प्रेम करो, तुम करते नहीं हो। तुम जानते हो यस्सु कहता है कि उसके राज्य का प्रचार करो, तुम करते नहीं हो। यस्सु कहता है कि झूठ की रोटी मत खाओ, तुम फिर भी खाते हो। तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बड़ा दंड के साथ व्यवहार किया जाएगा उस व्यक्ति से जिसने जाना ही नहीं था, जिसने शरअ के अधीन पाप किया उसका न्याय शरअ के अनुसार होगा, जिसने शरअ के बाहर रह करके पाप किया उसका उसके अनुसार न्याय होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आत्मा में चलना छोटी छोटी चीजों के साथ। तुम एक दुकान के अंदर काम कर रहे हो या तुम्हारी खुद की दुकान है,
तुम गलत 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 नाप तोल करके अपने कस्टमर को देते हो। पवित्र शास्त्र के अंदर क्या लिखा गया कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, तुम्हारे लिए कौन के नाप के साथ नापा जाएगा? उसी नाप के द्वारा नापा जाएगा, कहीं बाहर से नहीं लेकर के आया जाएगा, वही तुम्हारे लिए इस्तेमाल होगा। तुम मैसन का काम करते हो, तुम मिस्त्री हो, तुम टाइल का काम करते हो, तुम पेंट का काम करते हो, तुम दूसरों के कपड़े सिलने का काम करते हो। उसका कपड़ा चोरी से रख लिया, उसका पेंट चुरा लिया, उसकी ईंटों में गड़बड़ कर दिया, उसके सीमेंट में गड़बड़ कर दिया, भैया तुम छूटोगे नहीं। तुम कहां से बचोगे? जबकि तुम पहले से जानते हो कि यीशु जो उद्धार करता है, जो प्रेम करता है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। वो देखता है, वो जांचता है कि मनुष्य क्या करता है। गलातियों उसका 5:16 में क्या लिखा हुआ है कि आत्मा के द्वारा चलो। अगर आत्मा के द्वारा चलोगे तो तुम शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करोगे। शरीर की इच्छाएं क्या है? शरीर की इच्छाएं ये है कि जो तुमको मिल रहा है, चाहे तुम्हें 2 नंबर का आए, चाहे 1 नंबर का काम करना पड़े, चाहे 3 का या 4 नंबर का करना पड़े, और ज्यादा खींच ले। तुम्हारी अलमारी के अंदर जितना कपड़े रखने का जगह वो तो तुम रख रहे हो, लेकिन अगर छल से, कपट से, कहीं से चुरा कर, धोखा दे करके, कहीं ना कहीं से मिला, दबा दबा करके वहां पे रख, ये शरीर की इच्छा है। शरीर की इच्छा है कहीं से झूठ बोल करके, किसी को ठग करके, इतने रुपए लूंगा, तुम्हारा काम कर दूंगा, बाद में धोखा दे दिया। धोखेबाज लोग, पवित्र शास्त्र में लिखा कि स्वर्ग के अंदर नहीं जाएंगे। पैसे से ठगने वाले लोग पैसे के द्वारा ठगे जाएंगे। रोटी का धोखा करने वाले लोग रोटी के द्वारा ठगे जाएंगे। पैसा छीनने वालों का पैसा छीना जाएगा, रोटी छीनने वालों की रोटी छीनी जाएगी, कपड़ा छीनने वालों का कपड़ा छीन लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो पाप के अंदर है, उस मीठे जहर के अंदर है, जो मनुष्य को बहुत मीठा लगता है, लेकिन वो धीरे 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 करके उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है स्लो पॉइजन, जिसका हिंदी में अर्थ है एक ऐसा जहर जो धीरे 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 करके खत्म करता है। ऐसे ही शैतान तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे करके खत्म करता है। तुम सोचते हो कि मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं। अरे भैया, इतना पैसा ठगा है, इतना पैसा ठगा है, गांव के अंदर से लेबर को इकट्ठा कर लिया, भैया 400 रुपए दूंगा, मेरे साथ चल, और वहां से आगे जाकर के 500 ले लिया। भैया इतना पैसा दूंगा, ये बीच में से पैसा खाने वाले फालतू का। यकीन ने क्या किया, क्या कहकर यकीन ने तौबा किया। उसने कहा जिसका मैंने फालतू लिया है उसका कितने गुना लौटा करके दूंगा? 4 गुना लौटा करके दूंगा। अगर उसने कहा कि मैं 4 गुना लौटा कर, यहां पे क्या हुआ? यीशु ने कहा उस घर के अंदर आज नजात आ चुकी है। हालेलुया। उस घर के अंदर आज नजात आई है। कब? जब जो तुमने लूट रखा है, जो पाप तुमने किया है, उसी पाप से, उसी काम के द्वारा पश्चाताप करो, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारा तब जिंदगी शुरू होता है। वो जिंदगी जिसको कहते हैं कि आत्मा के द्वारा चलना। आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा के द्वारा चलना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर की सच्ची क्या हूं, मैं बेल हूं, और जो कोई भी टहनी फल नहीं देती
है उसको मैं क्या करता हूं, काट देता हूं। जो कोई भी मनुष्य यीशु का नाम आगे जाकर के नहीं सुनाता है, वो एक दिन काटा जाएगा और वो फेंका जाएगा आग के अंदर। वो जलेगा और वो आग कभी बुझेगी नहीं, वो आग बुझेगी नहीं। एक मनुष्य जो शादी के अंदर बहुत सारे लोग बुलाए गए और वो मनुष्य तैयारी के साथ नहीं आया और वो मनुष्य भी फेंक दिया गया। वो 5 वर्जिन्स, वो 5 कुंवारियां जिनकी तैयारी नहीं थी, जिनके पास सामान नहीं था, वो भी उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। वो दुष्ट नौकर जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया, एक तोड़ा दिया, उसने छुपा करके रख लिया। यीशु का नाम अपने आप में गिफ्ट है, अपने आप में एक तोहफा है। अगर तुम छुपा करके अपने पास रख लोगे तो तुम सजा के काबिल हो, लेकिन जब तुम उस नाम को बांटोगे वो बढ़ता जाएगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी, उस पृथ्वी के अंदर भी। तब जो परमेश्वर तुम्हें आकाश से देखता है वो धरती पर तुम्हें आशीष दे सकता है। हालेलुया। आत्मा में चलना या फिर आत्मा के द्वारा चलना। प्रभु यीशु मसीह एक औरत को कुएं के ऊपर मिले। वो कौन सी स्त्री थी? सामरिया की रहने वाली थी। सामरिया की रहने वाली वो स्त्री थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मांगती मैं तुम्हें क्या देता? अमृत जल देता। मैं तुम्हें क्या देता? अमृत जल देता। अगर मुझसे मांगती तो मैं देता ना। अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें अमृत जल देता। अब मैं तुम्हें एक दो चीजें गहराई की सुनाने वाला हूं, जो मैंने पहले एक चीज अपने चर्च के अंदर सुनाई। आत्मा में चलने से देखने को चीजें बहुत आम सी लगती हैं, सुनने को चीजें बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसके साथ वो हो रहा है वो जानता है कि वो क्या देख रहा है। डैनियल ने ऐसे ऐसे दर्शन देख रखे हैं, तुम उसको पढ़ोगे तो अपनी आम बुद्धि से देखोगे, भैया ये क्या 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 लिख रहा है, ये क्या लिख रखा है इसके अंदर, कि ऐसे स्वर्गदूत कैसे चल सकते हैं एक दूसरे के पंखों के साथ पंख जुड़े हुए। यशाया तू क्या देख रखा है? तू क्या देख रहा है यशाया कि एक ऐसे स्वर्गदूत जिनके 6-6 पंख हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। यशाया तू क्या देख रहा है कि एक जगवेदी के ऊपर से कोयला स्वर्गदूत ने उठाया, तेरी जुबान के ऊपर रख दिया? तू ऐसा क्या देख रहा है? जब तुम दाऊद के बारे में पढ़ते हो, मैंने अपने चर्च के अंदर भी बताया था, तुम्हें भी बताता हूं। जब तुम दाऊद के विषय के बारे में पढ़ते हो, वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चरवाइयों पर लेकर के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि यशाया या फिर दाऊद अपने अपने सवारी के ऊपर बैठ करके वो बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर जाकर के बैठ जाता था। दाऊद अपने घोड़े के ऊपर बैठ करके बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर जाकर के नहीं बैठता था, हरी हरी चरवाइयों में लेकर के जाता था आत्मा के द्वारा। वो आत्मा के चलाए हुए जैसा चलता था, आत्मा में चलता था। देखना क्या, सुनना क्या। जब तुम प्रकाशित वाक्य वाले यूहन्ना की ओर चलते हो, तब वो 14 के 2 वचन में क्या कहता है? उसने बहुत सारे पानियों की आवाजें सुनी और आवाजें जैसे बहुत सारे बादल गरज रही हैं। आत्मा के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जहां प्रार्थना कर रहा है बाहर बारिश हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जहां बैठ करके प्रार्थना कर रहा है उसके बाहर शायद नदी या फिर झरना होगा। ऐसा नहीं है। वो आत्मा के अंदर देख रहा है, वो सुन रहा है।
ये बात जो है वो सिर्फ यूहन्ना ही नहीं कंफर्म करता, ये एजेकियल भी बताता है। वो कहता है 43:2 के अंदर कि मैंने बहुत सारे पानियों की आवाज को सुना। वो बहुत सारे पानियों की आवाज क्या है? वो बहुत सारे पानियों की आवाज उस व्यक्ति को सुनाई देती है जो आत्मा में चलता है या फिर आत्मा के द्वारा चलता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? वो पानी क्या है? वो पानी अमृत जल है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अमृत जल मेरे पास है। उसके पास वो अमृत जल क्या है? उस अमृत जल का नाम पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं पिता से सिफारिश करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भरपूर करे। और पवित्र शास्त्र में लिखा गया है जिसके पास बुद्धि नहीं है, इसका मतलब आत्मा नहीं है। चेलों को भी करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि जब कोई तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई चीज मांगता है, तुम बुरे हो लेकिन फिर भी उसको देते हो। लेकिन मेरा पिता जब तुम उससे मांगोगे तो वो अपने चाहने वालों को, अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? बाइबल में लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा। चल रहा है? हाँ? ओके। तो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि क्या करना है। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा प्रार्थना कैसे करनी है। अगर तुम्हें नहीं आती और तुम बोझ के अंदर हो, पवित्र शास्त्र में लिखा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए खुद आहें भर भर के प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। जब तुम सोचते हो यीशु मैं बहुत परेशान हूं, तो पवित्र आत्मा कहता है चिंता मत कर, मैं खुद तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। पहला यूहन्ना 2:6 में क्या लिखा गया है? जो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, कि मैं यीशु को मानता हूं, जो भी कोई कहता है, तो उसको जरूरी है कि जैसा यीशु चला करता था वैसा वो भी चला किया करे। उसकी चाल वैसी होनी चाहिए जैसी प्रभु यीशु मसीह की थी। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुने। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? एक गिलास जो खाली है, क्या तुम उसके अंदर से हवा निकाल सकते हो? हाँ? एक गिलास जो भाई खाली है, क्या तुम उसके अंदर से हवा निकाल सकते हो? क्या उसके अंदर से हवा निकाली जा सकती है? अगर उसके अंदर से हवा निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? उसको भरना पड़ेगा। जब तक उसके अंदर ऐसी चीज नहीं भरी जाती जो हवा के खिलाफ है। जो पानी, जब तुम उसके अंदर पानी भरोगे, उसके अंदर की सारी हवा क्या होगी? बाहर आ जाएगी। इसी तरह से, आखिरी बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। इसी तरह से जब तक पाप तुम्हारे अंदर है तुम निकाल नहीं सकते, लेकिन वो पानी जो बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा बताया गया है, जब तुम पवित्र आत्मा से अपने आप को भर लोगे, वो मीठा जहर तुम्हारी जिंदगी से बाहर चला जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना में जाएं, अपने हाथों को उठा करके सब लोग दुआ करें। अपने हाथों को उठा करके सब लोग दुआ करें। रेबे संधला रबा से खेल या काशे बेले के रेबे सवेरे।
Zoria balaba sekere bele bebe. Deraba senधाला रबा से खाला बा सोरो बोलो रबो. जो कोई अन्य भाषाओं में दुआ कर सकता है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे. जो कोई अन्य भाषाओं में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर सकता है अन्य भाषाओं में दुआ करे. पवित्र शास्त्र में लिखा गया है जो कोई अन्य भाषाओं में दुआ करता है वो परमेश्वर के साथ भेद की बातें करता है. जो कोई अन्य भाषाओं में दुआ करता है वो परमेश्वर से बातें करता है. रेबे शंडाला रबा से खेरबा तो सोरिया बाबा से खेरबा ला बाला संगो रबा बाला रखे शबलाबा ले रबा बाला रखे सबला बराबा. अगर अपनी आवाज को ऊंचा उठा सकते हो ऊंचा उठाए. अगर ऊंची आवाज में दुआ कर सकते तो कीजिए. रेबे संडाला रबा लबा तो से रेबे 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 ये हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. Basandala rabala baba basse kerebe. Mera basse kera bashabala balaba. Derbe sakhele rekoraba. No sele bele. No sobono robo. Derbala se khali basse kere bele bele. Thank you Jesus. Thank you Jesus. परमेश्वर से कहना शुरू करें कि मैं आत्मा से चलूंगा. मैं आत्मा में चलूंगा. मांगना शुरू करें. मैं आज के बाद आत्मा में चलूंगा कहना शुरू कीजिए. मैं आज के बाद आत्मा में चलूंगा कहना शुरू कीजिए. ले बार राखा से बेरे बेले बे. परमेश्वर परमेश्वर आप जो कहेंगे मैं वो सुनूंगा. आप जो दिखाएंगे मैं वो देखूंगा. यस लॉर्ड हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. तेरा बाला राखे संबाना रबा ले मेरे रे के संबाना रबा लबरे देखो सिंदाना रिखा बाबा बाबा लबा लेप्सो तो रिखा शेबेरे लेप्संदाना रबा लबा लेप्सा सिंदाना रिखा लबा